हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा। यह आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कि आप पैसिव वॉइस पढ़ें कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि वो काम जो मुस्तकबिल में होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा होगा, मैं जाऊँगा, मैं उठूँगा, मैं पढ़ूँगा। तो ये काम ना माजी में हुए ना अभी हो रहे हैं, मगर ये काम किस में होंगे? मुस्तकबिल यानी आने वाले कल में होंगे। जब हम मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको और मालूमात हासिल करनी है फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में तो आप मेरे 12 टेंसेस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ सकते हैं, मगर ये लेक्चर सोलली हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर्स पहला मौजूद है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस परफॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसकी एग्जांपल देखेंगे। पहले देखेंगे आम एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास आम एग्जाम्पल मौजूद है जो हम आम फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमलों से बनाते हैं। दे विल राइट अ लेटर, वो ख़त लिखेंगे, वो ख़त लिखेंगे। ये क्या है? आम जुमला है। अब हम इसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ज़रा इसको देख लें। तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास सब्जेक्ट हमें इंपॉर्टेंट है। तो अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो आम जुमले का सब्जेक्ट होता है। मगर याद रखें कि हमारे पास पैसिव वॉइस के अंदर जो पहली चीज़ जो बहुत अहमियत की आमिल होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो भी कोई सेंटेंस होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। उसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो हमें क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास इसके अंदर? ये आ लेटर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? आ लेटर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे और हमारे पास एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब हमें क्या चाहिए? हम देख सकते हैं हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। पहला हमारे पास है विल बी और दूसरा हमारे पास है शैल बी। आपको पता होना चाहिए कि विल बी हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी है, कोई भी है, आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं विल बी। मगर आप शैल बी तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा या तो आपका सब्जेक्ट आई होगा या तो वी होगा। मगर ये भी आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता। आई के साथ और वी के साथ भी विल इस्तेमाल हो जाता है। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें क्या लगा दिया? आ लेटर विल बी। तो हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हम देखेंगे तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हम आम जुमलों में देखेंगे हमारे आम जुमले में कि वर्ब कहाँ है वर्ब? क्या ये वर्ब है? नहीं। क्या ये वर्ब है? नहीं जी, ये वर्ब है। राइट मीन्स लिखना। ऐसा वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करता है वो वर्ब कहलाता है। तो हमें क्या कर दिया? हम देखा कि ये हमारे पास क्या है? राइट लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर जो हमारे पास क्या है? रिटर्न है। उसके बाद हमारे पास है दे। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास ये हम जो लिख रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, सही ना? ये ज़रूर नहीं होता, अगर लिख रहे हैं अच्छी बात है। तो अब हम देखेंगे दे। अब ये दे को किस तरह चेंज करेंगे? तो दे को चेंज करने के लिए हमें ये देखना होगा। ये लीजिए, हमारे पास चेंजेस होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। को पता होना चाहिए कि अगर हम ढूंढेंगे हमारे पास दे, अगर हमारा सब्जेक्ट दे होगा तो हम किस में चेंज करेंगे? ज़रा देख लेते। दे, ये रहा, दे मिल गया हमें। अब किस में चेंज करेंगे? बाय देम में। समझ आए आपको? ये हमारा पूरा चार्ट आप समझ ले चेंजेस का, या आपको याद रखना पड़ेगा, सही। तो हमारे पास दे हमारे पास है। अब किस में चेंज करेंगे? याद रख लें, किस में चेंज करेंगे? बाय देम में। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्या है? यहाँ पे दे है। अब किस में चेंज करेंगे? बाय देम में चेंज करेंगे। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको चार्ट मिला हुआ, आप उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत चीज़ सीखी है, किस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, आम फ्यूचर इंडेफिनिट को किस तरह से हम लोग हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करें, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।